हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रेंगल, है ना। कोई ट्रेंगल है जिसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और ट्रेंगल में वर्टिसेस से ना देगा, और जिसका पहला वर्टिसेस 1 2 3 है और -1 0 0 है और एक है 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, और देन फाइंड एंगल ABC। और एक क्वेश्चन 2017 में तो पूछा ही है और कल 18 वाला किए थे, समझ रहे ना। और ये सवाल मॉडल सेट अबर डाला भी है, समझा ना। तो वेक्टर में जो करवा दे रहे हैं, हमको लगता है वेक्टर में 3 मार्क्स वाला अभी चल रहा है। ऑब्जेक्टिव जो आएगा, ऑब्जेक्टिव का अलग अलग वीडियो आएगा सब चैप्टर का। तो 3 मार्क्स का अगर वेक्टर का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हम कल 3 क्वेश्चन करवाए थे, 3 या 4, और आज ये कितना हो गया 5, और एक क्वेश्चन और करवाएंगे, 6 क्वेश्चन में कंप्लीट है 3 मार्क्स। अगर ये 6 क्वेश्चन अगर कर लेता है तो वेक्टर का कहीं से सवाल पूछे उत्तर एग्जाम में वो पक्का भिड़ जाएगा, समझ आ रहा है ना। चलो, बोल रहा है कि इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रेंगल, कोई ट्रेंगल है जो वर्टिसेस ABC दिया हुआ है और तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल ABC। कल एक बात बताओ, कल वेक्टर साइड का वेक्टर निकालने सिखा रहे थे। अगर वो आता है, और कल आना भी चाहिए, कल याद कर, वहां पे हम लोग का क्या हुआ था, वहां 2 क्वेश्चन किया था, एरिया निकालने में साइड निकाला था, और एक राइट एंगल ट्रेंगल में भी यूज हुआ था। तो 2 क्वेश्चन वही किया है, तो याद क्या बोलता है, वो तो चीजें सीख गया होगा। तो अगर AB साइड है तो वेक्टर में उल्टा घटाते हैं, AB मतलब B में घटाते हैं, और IJ के लगा दो, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो चलो, आज उसी का कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि कल अगर जिसको साइड का वेक्टर निकालने आ रहा है, साइड का वेक्टर कि वेक्टर में उल्टा घटता है, AB है तो B में घटाना है, BC है तो C में भी घटाना है, AC हो तो C में घटाना है, तो समझ जाना, ये सवाल बन जाएगा। खाली एक कंसेप्ट बड़ी हेवी आया है। मान लो सपोज, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे, थोड़ा रफ कर रहे हैं। ये मान लो ट्रेंगल है, ये क्या है, ट्रेंगल है। तो याद रखो, पहले ट्रेंगल से भी पहले ये बता रहे हैं। एक हम लोग बताए थे A.B मोड B cos थीटा, यहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि यहां एंगल का बात हुआ है, और एंगल का बात होगा तो यहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कैसे एंगल निकाला जाएगा। तो याद कर, अगर हम तुमको समझा दिए ना, तो हमको लगता है ना कि जो क्वेश्चन है बहुत आसान लगने लगेगा। पहले बात समझो, हम क्या क्या बात कर रहे हैं। हम बात करें, यहां एंगल पूछा, और हम लोग को पता है कि एंगल एक क्रॉस में होता है, एक डॉट में होता है, समझ आ रहे हैं बात। क्रॉस को इसलिए नहीं लेते, वहां एक यूनिट वेक्टर होता है, और डॉट इसलिए लेते हैं, यहां की कोस थीटा होता है। अब बता दो, कोस थीटा बराबर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल के देगा। नहीं समझ आ रहा है, A का मोड और B का मोड, बहुत अच्छा लगा, ये समझ में आ रहा है। रटना कुछ भी नहीं, सोचना है खाली। डॉट कभी भी होता है ना, कोस थीटा देता है, और क्रॉस होता है तो साइन थीटा देगा। लेकिन वहां लफड़ा क्या है, एन यूनिट भी आने लगता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और थीटा कोई नया चीज नहीं है, थीटा 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। सपोज अगर A वेक्टर ही लिया होगा, लिया क्या, यहाँ A और B का बात ही हो रहा है, अरे B लिया है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो कोस थीटा क्या है फॉर्मूला, A.B एंगल, देख लो एंगल निकालने का। 2 वेक्टर, जो वेक्टर के बीच का एंगल है, जैसे थीटा जिसके बीच का एंगल बना रहा है, वही दोनों वेक्टर लिखना। ये हम नहीं बोल रहे, यहां से देख, नहीं समझता है यार। हम बोले, इसका मतलब तुम क्या समझता है, तू ही बताओ। ये थीटा क्या है, एंगल है। एक का वर्ड बोलो, थीटा एंगल है। तो बोला किसके बीच में, जो 2 वेक्टर दिया हुआ है, समझ आ रहा है। तो बताओ, जब थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहां से कोस थीटा ही निकला। तो थीटा जो है, थीटा अगर निकालना है तो थीटा जिसके बीच में है, कौन किसके बीच है, जो तुम बोला था 2 वेक्टर के बीच, तो दोनों वेक्टर लिखना।
और उसी का मैग्नीट्यूड थीटा निकल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? अगर किसी का एंगल अगर निकालना है, जैसे एंगल निकालना है जिसके बीच में, तो वही दोनों वेक्टर लिखा जाता है ऊपर। अगर एंगल निकालना है सीडी के बीच में, तो सीडी को ऊपर लिखना है, और नीचे तो याद ही नहीं करना है उसका, खाली बहुत बड़ा बात बता रहे। मतलब सिंपल जानो, जब भी एंगल निकालना है जो वेक्टर का, वो वेक्टर थीटा, मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, अब बोल रहा है इस साइड है ए तेरा है बी, जिसको मानना है मानो ना, ए है सी, समझना है बात। और हमसे पूछा कि यहाँ पे बी एंगल निकालिए, जो बीच होता है वो पूछा जाता है, अरे वाला एंगल बीच वाला लेते हैं। बी एंगल आप निकाल दीजिए, क्या एंगल निकाल दीजिए। तो पहले यहां पकड़ो, कल बताए थे, एरिया में भी कल बताए थे, तो ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देखना जरूरी है। देख लो एंगल निकालें, अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी से, तो याद कर इस तरह से जाएगा। बी मेरा इनिशियल है, और एरो क्या होता है वो लास्ट बताता है। अब मान लो इधर से रॉकेट जा रहा है, रॉकेट देखा है रॉकेट जी? अच्छा बढ़िया है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, रॉकेट देख लो इससे जा रहा है। अब मुड़ी देख रॉकेट का यहाँ है, समझ आ रहा है? देखा है ना, कोई बात नहीं। अब याद कर, जब ये दोनों है तो नहीं लग रहा पहले पॉइंट था, अब धीरे धीरे लाइन बनना स्टार्ट हुआ, तो ये वेक्टर हुआ। तो हम बताए थे लिखने का तरीका कि जो पॉइंट से स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे जाएगा। मतलब एक टॉर्च हम जला रहे हैं, लाइट इधर भी जा रहा है, तो ये तेरा इनिशियल हुआ। तो बता दो, हमसे पूछा बी एंगल निकाल दो, कौन एंगल? तो सपोज बी एक एंगल मान रहे, या तो तुम यहाँ क्या मान सकता है? थीटा। तो बी एंगल अगर हम निकालेंगे, तो अभी बताए थे जो एंगल निकालेगा वो एंगल देखो, इस जो एंगल बना रहा है कौन वेक्टर बना रहा है। तो ई एंगल जो बी बना रहा है, ये जो बी बन रहा है, या मान लो थीटा मान लिए सपोज, तो जब ये थीटा मान लिए तो किसके बीच में बन रहा है थीटा? वेक्टर लिखने का तरीका, इनिशियल पहले, फाइनल बात, बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। अब अभी ना खाली याद रखना है, जिसके बीच में एंगल बनाएगा थीटा, जिसके बीच में बन रहा है ओकरे ले ले आएगा। लिख दिया? अभी तो मोड हो जाएगा। अगर सपोज हम यहां एंगल बना रहे, सी एंगल पूछेगा, सी ए सी बी ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये स्टार्ट। अच्छा ना लगो, यहाँ पॉइंट लगे, यहां से रोशनी निकला स्टार्ट, मतलब टॉर्च का मुंह है, यहां ऐसे रोशनी आ रहा है, अलग अलग किरण आ रहा है, अलग अलग लाइट जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर यहां से निकला स्टार्ट और मेरे को सी एंगल पूछा, तो सी एंगल किसके बीच में बना? सी बी। ये हम नहीं बोल रहे, ये बोला था। ये थीटा किसके बीच में था? तो ऊपर ए बी लिखा। तो वही सिखाया, हम इसी से सीखे कि थीटा जो वहां बनता है वही दोनों वेक्टर लेते हैं। जैसे थीटा ये दोनों के बीच में बना है, तो ये दोनों को लेना है। अगर ई थीटा निकालना है तो ये दोनों लेना है। अगर हम सी लेंगे, सी एंगल, तो सी बी या सी ए जो लिखना है, सी ए डॉट सी बी, वही साइड लेना है। बटे तो मोड तो हो गई, ये मोड वाला क्या है, ये लिखेंगे तो मोड अपने आप आ जाएगा, मतलब अपना आसान हो गया। अगर हमको ए लेना है, ए वाला एंगल, या एंगल बी पूछा है, अगर ए लेना रहता, ए बी ए सी, ये दोनों साइड लेंगे, और नीचे क्या जगह मोड। अब समझ में आ गया, जो थीटा एंगल, जो एंगल पूछेगा और वो एंगल जिस साइड से बना होगा, जिस साइड से, मतलब सिंपल जो एंगल को बनाया है साइड, वही साइड को लेना है। इस ई एंगल को कौन दोनों बनाया होगा? ये दोनों ना आता तो मतलब ई भी इसको भूलेगा नहीं, थीटा भी बोलेगा तू हमको अगर बनाया है तो तू लोग को भूलेंगे भी नहीं। तो थीटा अगर जिसको बनाया है, थीटा को जो बनाया है, तो थीटा भी वही लोग को बुलाएगा। समझ आ रहा है? अगर ए वाला जो थीटा बनाया होगा उसको बुलाया जाएगा। अब समझ में आया एंगल जी? एंगल समझ आया? एंगल क्या है बताओ, दो बताओ क्या है, बता दो। अब इतना समझ गए, सवाल खत्म हो गया। इसका आंसर आएगा 10/102, रूट अंडर 102। चलो मेरा काम था बेसिक बता दिए, बेसिक बता दिए।
थीटा समझ में आया? तो क्या समझी कि थीटा किसके बीच में लिया जाता है? दो वेक्टर, कौन वाला वेक्टर? कोई वेक्टर, कोई भी एक लेगी वेक्टर। थीटा जो एंगल निकालना है कौन वेक्टर लेगी? तो तुम बता दो, अभी बताएं कि जो एंगल जब निकालने बोलेगा तो कौन वेक्टर तुम लेगी? जिसको एंगल मानेंगे उसको दो साइड, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे उसी को। अच्छा, बोल ठीक रही है, तुम भी बोल रहे तो फंस के सही। थीटा जिसके बीच में बनाया, थीटा को जो बनाया, थीटा को जो बनाया, तो थीटा भी भूलेगा नहीं, उसी दोनों को याद करेगा। मतलब थीटा अगर सीडी के बीच में बन लो, सीडी है तो, अगर थीटा ए बी के बीच में बना, समझ आ रहा है? चलो अब एक बात बताओ, अगर इस सवाल स्टार्ट करें, सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे ना, पहले क्या लिख देंगे? तो फॉर्मूला से पता चलेगा क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ना तो ऐसे अंधाधुन क्या क्या निकाल देगा। समझ आ रहा है? अंधाधुन काम चलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि बी एंगल पहले निकालते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, क्या जी पीछे समझ में आ रहा है? ए तेरा एंगल, ए है, ए तेरा बी है, ए तेरा सी है। हमको चाहिए बी एंगल, तो अगर हमको बी एंगल अगर चाहिए, बी एंगल, तो हम बी को जाके पकड़ेंगे। अब याद कर, अगर ये बी एंगल चाहिए, बी एंगल चाहिए, और हम बी एंगल को बी ए मान रहे, थीटा नहीं मान रहे। थीटा भी मान सकता है, क्या मान रहे? थीटा या बी? चलो तू थीटे मान ले भाई, थीटे मान लो, जाओ। बी भी मान सकते थे, समझ आ रहा है? मान लो थीटा मान लिया, समझ आ रहा है ना? तो बता दो, अगर मेरा थीटा निकालना है, और थीटा कौन वाला मान है? बी। अगर बी निकालना है तो याद रखना, इस थीटा को जो बनाया होगा उसी थीटा उसी को लिखेगा। तो याद कर, थीटा बनाने में लगा बी ए। हाँ, लेकिन ये जानना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कल बताए थे। अगर बी से स्टार्ट किया है तो एरो इधर खत्म होगा। अच्छा तुरंत ना लगे, पॉइंट है, मतलब यहां से सब टॉर्च का मुंह देखा है जी, वहां से सब लाइट निकलता है ऐसे ऐसे। तो ये देख लो, ये स्टार्ट किया, कहां जाके खत्म है? और वैसे भी बता दो, पकड़ ले कि ये स्टार्ट कर दो, ये खत्म। बता दो, थीटा को जो पैदा किया है, थीटा को जो बनाया, तो थीटा भी उसी को लाएगा। तो देख लो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? थीटा बराबर ये ना लिखेंगे, कोस थीटा बराबर ए बी वेक्टर, थीटा किसको ला रहा है? जो जो वेक्टर से बना है, ए बी और बी सी। अब एक लड़का, अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गया, ए बी ए, एरो मतलब एंड होता है, फिर से बढ़िया से बता रहे, थीटा ये वाला निकाल रहा है, और ये स्टार्ट, ये लास्ट, ये स्टार्ट। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर इसे पकड़ लिया तो ये स्टार्ट होता है, वर्टिसेस हमेशा क्या होता है? स्टार्ट। तो थीटा को कौन कौन बनाया? बी ए, बी ए ये ना बनाया, और बी सी बनाया। अगर इतना लिख लिया, थीटा को कौन बनाया, और लिखना कोई बड़ा बात, थीटा को कौन बना रहा है? बी ए और बी सी, यही दोनों साइड है। अगर ये लिख लिया तो इतने जानना है, ये वाला तो अपने लिख देगा जी, बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ए बना, समझ आ रहा है? अगर हमको एक बात बता दे, अगर हमको सी पूछता, क्या पूछता? और इसको हम थीटा मानते, तो याद कर, सी है ना जी, सी बी। तो देख लो, इस थीटा को कौन कौन पैदा किया? इसको, इस थीटा को, इस थीटा को, इस थीटा को कौन बना रहा है? सी बी, सी। अब एक लड़का को डाउट लग रहा है कि अच्छा ये वाला समझ में आ रहा है, ये थीटा को बनाने का काम सी ए साइड किया है और सी बी किया है। चलिए सर, हम सी ए लिख दिए, सर सी बी लिख दिए, अभी रटना नहीं है, मोड़ कर देना। तो सर लेकिन एक बात सही है कि सी ए लिखेंगे पहले सी बी लिखेंगे, ये तो जान रहे दोनों साइड है, ककरो लिख उससे दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? अब समझ में आ गया। अगर ए एंगल पूछता तो ए बी और समझ आया? तो यहाँ पे हम बी एंगल को क्या माने हुए? बी एंगल को क्या माने? थीटा। तो बी एंगल को जो बना रहा है, बी एंगल को जो बना रहा है वो दो साइड है,
यहाँ पे बी ए साइड बना रहा है और बी सी बना रहा है। अगर बी एंगल का बात करेगा तो, अगर सी को बना रहा होगा तो भैया सी का एंगल कोई और बना रहा है। ये फॉर्मूला लिखा गया। अब भूलेगी क्या, अगर ये बी पूछेगा तो बी को कौन बनाया, ये एंगल को कौन बनाया। अच्छा देखना, ये थीटा ये जो एंगल बन रहा है ये दियो साइड है, और दियो साइड का नाम है बी ए और बी सी। हाँ थोड़ा लिखने का स्टाइल ए बी मत बोल देना, बी ए और बी सी, बस खत्म। अगर ये फॉर्मूला लिख लिया तो फिर तो सवाल बन गया। स्टार्ट, फॉर्मूला लिख लिए। अब याद कर, अब तो चाहिए बी ए। तो कल तो साइड निकालने बता रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल और एरिया में भी हुआ है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए। आज अब बी ए कैसे निकालते हैं, बी ए तो एफ बी ए जब देता है वेक्टर में उल्टा घटता है। ए पहले, ए कहा है जी, ए कहा है जी, हाँ 1। और किसको घटाना है, बी, ए में भी उल्टा घटता है, वेक्टर में उल्टा, ए में भी, तो ए में 1 और बी -1। आई लगाते जाओ, वेक्टर है, घटाएगा तो पॉइंट आएगा, तो आई जे लगाना है, वेक्टर ना है। आ जाओ, 2 में 0, 2 जे, 3 में 0, ए तेरा ए भी निकल गया। मतलब वेक्टर में ए में बी घटाना उल्टा, जबकि देखा जाए तो बी पहले, बी में ए घटेगा, वेक्टर में उल्टा घटा लेना, आई जे के लगा देना। अब क्या चाहिए, अब एक बात बताओ, फॉर्मूला लिखने से फायदा हुआ कि हमको सब साइड निकालने का जरूरत, जो जरूरत है सिर्फ वो निकालेंगे। तो क्या जरूरत है, बी ए और बी सी, यहाँ पे एसी का जरूरत तो बचा जी। और अभी फॉर्मूला नहीं लिखता, पता चल रहा सब निकाल के बैठ गया है। अब वेक्टर में उल्टा सी में भी घटेगा, तो सी क्या है, 0, 0 में 1, तो 0 में घटाएंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस आई, और 1 में 0 जे, और 2 में 0 2 के, निकल गया। अब क्या चाहिए, बीसी निकल गया। अब यहां डॉट नहीं होगा। अब याद करें, यहां बी ए निकल गया, बीसी निकल गया। अब क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ, ये निकल गया जी। अब मैग्नीट्यूड नाउ कितना आ जाएगा बताओ, हाँ याद कर, बी ए का कल मैग्नीट्यूड भी बता रहे थे। ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देखना जरूरी है, लेक्चर 1। वो नहीं देखेगा तो सब तब बुझाएगा जब वहां पढ़ा हुआ रहेगा। तो याद कर, कल ये भी बताएं, राइट एंगल में नहीं बोले थे, राइट एंगल ट्रायंगल में पहले अभी तुम निकाला, इस साइड तो निकाला लेकिन वेक्टर में निकला है, और साइड को अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो लेंथ हो जाएगा। अब याद कर, बी ए अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड, बी ए का मोड, तो मोड कभी भी या मैग्नीट्यूड तब निकलता है आई के पहले, 2 के पहले, 3 के पहले। इतना बेस बताए ना, पूरा बेस लेके बताएं कि फॉर्मूला कैसे आया। अब नहीं समझ में आएगा क्या होगा। अब 4 4 8, चलो 17 है ना। तुम लोग पे बिलीव कर रहे हैं, तुम लोग पे बिलीव कर रहे हैं कि वही आया होगा, फिर बाद में मत बोल देना गलत उलट आया सर। आ जाओ, बीसी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट होता है, मैग्नीट्यूड मतलब रूट, आई 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये कितना आ गया, √6 आ गया सर। अब बता दो कितना अच्छा जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है। अब बता दो, बी ए निकालिए दिया, बीसी निकालिए गया, मैग्नीट्यूड निकालिए लिया, चुपचाप से रखो, आंसर आ गया। कितना इजी वे जानता है। जब शुरू शुरू में हम लोग बताते थे ना, तो मेरे को भी औकात लगता था कैसे बताएं इतना बड़ा क्वेश्चन को, लेकिन जब अब बताने लगे तो लगता है कि अरे यार इनिशिएट कहां से करना है, ये बहुत बड़ा जरूरी है। अगर इनिशिएट नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में बहुत जान है। अब इतना अगर बच्चा को जान रहा है ना कि अगर जो थीटा पूछेगा वही साइड लेना है। अगर ई थीटा पूछा तो बी ए साइड और बी सी लेंगे, अगर सी पूछेगा तो सी ई दियो साइड लेंगे, बस खत्म। और जब ओ ले लेगा, देख लो, अगर सी पूछेगा तो साइड ले ले, और नीचे वाला याद मत रखना, वो मैग्नीट्यूड ओकरे हो जाएगा। जैसे याद हो, खाली मोड़ लगा दी तो मैंने अरे ये हुआ, इटा लिख ले बाबू, तो ये तो अपने लिख ले मोड़ के, या थोड़ी ने मोड़ ओकरे मत अकरे मोड़ मत। तो मैंने अगर ए साइड ए एंगल पूछेगा तो ए एंगल में कौन कौन, ए बी और ए सी। तो याद रखना, कभी भी एंगल पूछेगा तो जो साइड का यूज हुआ है एंगल बनाने में वही लेना, बस वो ले लो, उसका मैग्नीट्यूड। अब जब फॉर्मूला लिख लेगा जो बंदा, मैंने यह लिखना है, मैंने यह कॉन्सेप्ट है,
आराम से बी ए रिपीट करते जा रहे हैं। तो वेक्टर में उल्टा घटता है, ए में बी घटा देना, और ए में बी घटाया तो पॉइंट आया, क्योंकि पॉइंट में दिया है। अगर ये आई जे के में देता डायरेक्ट आई आ जाता, लेकिन पॉइंट दिया तो आई जे अपने से लगा देना क्योंकि वेक्टर है। सी में बी घटा दिया। अब बता दो वेक्टर निकल गया किसका, साइड का, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट सब निकल गया। अब खाली वहां क्या करें, समझ आ रहा है। हेंस कोस थीटा बराबर ये ना दिया है जी। अब क्या दिया है, बी ए वेक्टर तेरा आया हुआ है 2i 2j 3k, क्या समझ आ रहा है। और ए कितना है जी, कितना है जी, सॉरी ए कितना आई जे। अब बता दो डॉट तो कल बताए हैं, ये डॉट कब बताया है, एक कल हुआ है, तो और अच्छा बात है। अब अपॉन तेरा क्या हो गया, बी ए का मैग्नीट्यूड √6 आया। अब बता डॉट तो कल ही बताया, डॉट में आई, बढ़िया सुन, आई जे के अक्रॉस में डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो याद कर, सब जानता है डॉट में आई 1 होता है, तो आई 1 होगा, लेकिन ये 2 होगा न जी, जे 1 होगा 2 होगा न जी, के 1 होगा 6 होगा न जी, और 17 छक दोतल से, दोतल उतल सुना है जी, बोतल मत समझ लेना, नहीं समझ आ रहा है। और 10 बट्टे रूट अंडर क्या हो गया 102, या एक किसका मान आ रहा है, कोस थीटा। अब थीटा बराबर, अच्छा अगर सपोज कोस थीटा यहां आ जाता हाफ 1/2, सुन रहा है यार, थीटा अगर आ जाता 1/2 तो एग्जैक्ट थीटा निकल जाता 60 डिग्री, लेकिन ये मान पता ना है, इसीलिए थीटा एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहा है। मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो क्यों नहीं निकल पा रहा है। अगर यहाँ आता 1/√2 तो 45 डिग्री, तो यहाँ ऐसा वैल्यू आ गया साला थीटा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो भी तुरंत थीटा निकालना हो तो कोस के खली हने कर दिए, कोस इनवर्स, रुक जा अभी, रूट अंडर एक आया, एक किसके बीच में एंगल आ गया, समझ आ रहा है। यहाँ क्या पूछा था, फाइंड ABC, तो हम थीटा माने थे ना, तो वहां पे थीटा माने थे, कोई दिक्कत है क्या, चलो बाबू फोटो ले लो। और हम लोग आज क्वेश्चन वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और टोटल हम 6 क्वेश्चन करवाए, और एक क्वेश्चन 2016 में जब पूछा था, बता देते हैं 2016 में एग्जाम मैथ का टफ हुआ था, सबसे टफ 2016 में, समझ आ रहा है ना, एग्जाम जो हुआ था मैथ का सबसे टफ हुआ था। उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता था देख ले, उस टाइम जानता है पास कर जा, सब पनाह मांग रहा था कि पास कर जाए, खाली पास कर जाए, बस खाली इज्जत बच जाए घर में कि पास कर गया, ये नहीं बोल रहा था 90 नंबर आएगा कि क्या आएगा उस टाइम। इसके बाद तो क्वेश्चन का फिर लेवल बहुत लो हो गया धीरे धीरे, और लॉकडाउन आते आते पूरा लो कर दिया, अब धीरे धीरे उठाएगा फिर, समझ आ रहा है ना। जिस तरह ऑब्जेक्टिव घटाते जा रहा है, 40 से 30 क्या, पिछला बार 20 रहेगा, तो वैसे धीरे धीरे अब लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब एक क्वेश्चन 2016 में पूछा है, तो पूछा है क्या हो गया, बनेगा, स्टार्ट करें, आ जाओ। पहले एक बात बताओ, इसको बताने से पहले एक हम पहले बताएंगे, हम बोले थे वेक्टर का थ्योरी अगर अलग से देंगे ना तो थ्योरी क्लास कोई नहीं देखेगा, उसको लगेगा हम थ्योरी देख रहेंगे, तो अब टाइम कहाँ है जो, इसीलिए क्वेश्चन से ही बता देगा तो बच्चा अट्रैक्ट हो पढ़ेगा, थ्योरी कोई नहीं देखेगा। आ जाओ, अगर इसमें थोड़ा यूज है तो चीज बता देते। कभी भी याद रखना, यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर, ये जानना, वेक्टर अलोंग ए, एक यूनिट वेक्टर ए के अलोंग पूछेगा, क्या यूनिट पूछ रहा, वेक्टर भी वैसे होता है लेकिन यूनिट का बात करेगा, तो याद रखना अकरे लिखना, अकरे मैग्नीट्यूड लिख देना, समझ आ रहा बात। सपोज यूनिट वेक्टर इस तरह पूछा, यूनिट वेक्टर जो पूछा अलोंग इस तरह से पूछा, अलोंग a + b, क्या पूछा, तो याद रखना अगर अब a + b पूछा तो ओकरे लिख,
ए प्लस बी का, मतलब जो पूछेगा, समझ आ रहा है। यूनिट वेक्टर अगर पूछा पी क्यू का, पी क्यू बट्टे पी क्यू का मॉड, समझ आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर अगर पूछ दिया आर एस का, तो आर एस बट्टे आर एस का ये जानना है, सीख गया ना। और जब ये सीख गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। चलो अब याद रखना एक कंसेप्ट है, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू बट्टे पी क्यू मॉड, यूनिट वेक्टर ए बी बट्टे यूनिट वेक्टर ए प्लस बी बट्टे, मतलब जो बोला वही। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर बोलते हैं, तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर क्या है? डॉट। अरे तो अपना प्रोडक्ट है, कोई नया चीज नहीं था, डर मत जाना। 2023 में इस बार क्वेश्चन पूछा था, दो वेक्टर दे दिया, बोला डॉट निकालो, तो डॉट के जम दे दिया स्केलर, बोला स्केलर। तो एग्जाम वाला क्वेश्चन में हम देखे वहां बगल में ब्रैकेट में डॉट लिख दिया था, लेकिन अगर नहीं लिखता तो समझना स्केलर मतलब डॉट। एग्जाम में लिख दिया था बगल में डॉट, वो फंसाना चाहता ना तो डॉट हटा देता, दे देता स्केलर, लेकिन लिख दिया अलग बात है, कोई जोरी लिखेगा। स्केलर प्रोडक्ट कोई नया चीज अभी तक आया नहीं है। स्केलर कौन है? क्रॉस की माइनस प्रोडक्ट। अच्छा डॉट है, अब सही बोलने लगे। क्रॉस और माइनस कुछ नहीं है, डॉट है। चलो अब पढ़े, आराम से पढ़ना है। ये लैंग्वेज जब लिखा है ना थोड़ा लजबझाने की कोशिश किया है, मतलब ऐसा पढ़ने लगता पूरा पढ़ लिए के बारे में, इन थोड़ा बीच में रोके पढ़तो। मतलब सेंटेंस ऐसा दिया है ना, एक ताल दिया, एक ताल, मतलब पढ़ते रह भी पूरा पढ़ाई जीतो, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब यहाँ ले भी तक तो आर आगे बढ़ा देते बतिया, फिर हुमल जी भी तो आर आगे बढ़ा देते, मतलब रुकने का। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ई वेक्टर बोला कि आप डॉट प्रोडक्ट इसका निकालिए। हम बोले किसके साथ? अच्छा डॉट और क्रॉस निकलता है ना, अकेले में नहीं निकलता है, डॉट क्रॉस कम से कम 2 गो चाहिए। कितना चाहिए? अगर ए और बी है तब डॉट निकलेगा, सी और डी है तो डॉट और क्रॉस 2 आदमी के बीच निकलता है। तो हम बोले हाँ जी डॉट प्रोडक्ट बोले वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट इसका निकालेंगे, लेकिन अगर जोड़वा नहीं दिए जी, समझ आ रहा है। बोलता है रुकने तनी आर आगे पढ़ी ने, विथ मतलब इसका डॉट निकालना है विथ किसके साथ? यूनिट वेक्टर। अब यहां से अलग होने लगा क्वेश्चन, बस इतने थोड़ा समझना लो। आई जे का डॉट निकालना है किसके साथ? यूनिट वेक्टर का। अब सर इतना तो समझ में आ गया, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए कि इसका यूनिट के साथ निकले, यूनिट आखिर है क्या? अब पढ़ो, यूनिट वेक्टर अलोंग, देख रहा यूनिट वेक्टर अलोंग, इस बार बोला सम ऑफ वेक्टर ए और ए, ये दोनों जोड़ का यूनिट चाहिए। और जब यूनिट जोड़ का निकल जाएगा तब इसके साथ डॉट निकलेगा। तो अभी छोड़ दी, डॉट तो बड़ी दूर हो, बड़ी लंबा कहानी हो, पहले जकर साथ डॉट बोल रहे हो ना यूनिट, पहले यूनिट निकाल ले, तब डॉट उठ कर भी अलग चीज है। समझ आ रहा बात? इस तरह का एक ताल दे रहा था, मतलब कहीं रुकने का, यहां आधा दिया सस्पेंस में रखा और आर आगे बढ़ा दिया, नहीं समझ आ रहा। अब बढ़ाते चला गया, पता चला भुलाए के लिए डॉट करने वाला, मतलब एक ताल दिया था इक्वेशन। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार बोलते हैं, फिर बस सवाल समझ में आया तुम लोगों को? हाँ एक बात बताओ, तुम लोगों को तो धस नहीं रहा होगा, धस रहा है? हाँ हंसना मना है, अभी समझना है। हंस के इशारा हो रहा है कि सर समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी उस हंसी में पता छिप जाता है क्या कि समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? हम लोगों को लगता है समझ में आ रहा है, समझ रहा है। अनिल देखो ठीक किया, टकला हो गया है, नहीं समझ आ रहा है, जानता भी एग्जाम का टाइम है, जितना लोड है वो लोड होने दो इसलिए बेचारा टकला हो गया, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा पैसा बचा रहा है तो सीखो इससे, नहीं यार। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले बार बोले समझ गया कि दूसरा बार बोलना पड़ेगा? मतलब पहले बार बोले समझ गया, मतलब इतना तेज तुम नहीं है, तुम अपने आप को समझ रहा था क्या? ये बनाया गया, समझ आ रहा है। ये लोग समझ जाते हैं, लगता है कि हम तेज हैं। अरे पागल, दूसरा जगह जाकर देखो समझ में आ जाएगा तुम तेज है कि तेज करवाया गया है। समझ आ रहा बात? तो इसको लग रहा था हम तेज हैं, एक गलत फहमी में क्या है पाल रहा है। चलो बहुत अच्छा बात है, ए तेज
करवाया गया इसलिए एक बार में समझ गया। हाँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है, तेरा भी थोड़ा सपोर्ट है और तू समझ रहा है। वैसे तू लोग भाई जल्दी भुला जाता है जी, तू लोग का सपोर्ट ही नहीं है यार। चलो एक बार और पढ़ देते, वैसे समझ गया। तू लोग समझा? कौन कौन इधर न्यू कोई था, इधर इधर समझ में आया जी तू लोग एक ही बार में? मतलब इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वीडियो में तब समझ रहा होगा एक बार में। अगर यहाँ पे अगर एक बार में समझ गया तो मतलब वीडियो भी समझ रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बात है? तो यहाँ समझा मतलब वीडियो में भी समझ रहा है। तो जो वीडियो देखेगा इसका मतलब यहाँ समझ रहा है, मतलब वीडियो में भी समझ रहा होगा। समझ आ रहा है बात? चलो स्टार्ट करते एक बार फिर। ये स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट निकालना है। स्केलर मतलब कुछ और मत समझ लेना, डॉट इस वेक्टर का आई जे, खाली समझे मत ना लेट कर लियो, सोल्यूशन ढाएंगे हुई तो ऐसे समझा पड़ेगा। आई जे के का डॉट निकालना है। हम बोले हाँ जी, डॉट क्रॉस तो निकलता है ए डॉट बी या ए क्रॉस बी, दो आदमी में जी। बोलते अरे सुनी ना है पूरा बतिया यार, सुनी पहले। हम बोले की बोल रहे डॉट एकरा बोल यार, ये दो विथ के साथ, अब जोड़े लगा दो ककर साथ यूनिट में, तब समझ गए कि आई जे के का निकालना है डॉट यूनिट के साथ। तब बोलिए अच्छा ठीक है, अब समझ गए डॉट निकाले बोल रहे यूनिट के साथ, तो यूनिटवा दबी तब न हो, ये दो यूनिटवा आगे पढ़। यूनिट वेक्टर अलोंग, जो यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब बात आधा कट हो गया, डॉट बोल के अब देख बात कहां घुमाने लगा। यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर ए और ए, मतलब ये दोनों को पहले सम करेंगे उसका यूनिट निकालेंगे, दोनों का सम निकालने के बाद यूनिट, ये सम का यूनिट, और जब वो निकलेगा तब फिर डॉट का बात करेंगे, क्योंकि इसका डॉट यूनिट के साथ, पहले यूनिट निकले तब तो डॉट करें। एगो दिया हुआ है और एगो जो दिया है वो खाली बोल दिया है, वो निकालना हम ही को है, इसलिए पहले डॉट तो छोड़ दे, पहले यूनिट निकलेगा, और यूनिट जब निकलेगा तब। हाँ, अगर ऐसे बोलता लीजिए यूनिट वेक्टर आपका ए है, तब तो भैया डॉट ही निकालते। यूनिट बोल देने से थोड़ी होगा, वो तो दिया नहीं ना, वो तो हमको निकालना। यूनिट जब निकल जाएगा तो अब सोचो डॉट स्क्वायर किसका चाहिए? यूनिट। पहले यूनिट निकालेंगे तब ना डॉट करेंगे जी, यूनिट पहले निकालो, यूनिट पता ही नहीं है। आज अभी बताए थे, क्या होना लग रहा है? नहीं समझ आ रहा है? सबसे पहले लेट मान लेते हैं, लेट या गिवन जो भी बोलो, लेट इसलिए मान रहे हैं ना, ये भले दिया हुआ है लेकिन इसका नाम नहीं मान रहा, हम नाम अपने से ए मान रहे इसलिए लेट लिख रहे हैं। ए बराबर मान लेते हैं आई दे ते बोलता है, हाँ, और बी बराबर क्या हो गया? 2i + 4j - 5k। समझ आ रहा है? कोई के नहीं बोलता है, ते कहां से निकाल रहे हैं? कोई ऐसे होता है, समझ आ रहा है? अच्छा, जो हम लोग नाम ले रहे हैं वो जीभ का कमाल है सब। ये जीभ जैसे जैसे सटाएगा, कहीं ऊपर सटेगा कुछ दूसरा निकलेगा, दूसरा चीज बोलना है दूसरा निकलेगा, जीभ बाहर निकालेगा कुछ और आवाज आएगा यार, इसलिए जीभ का बहुत बड़ा कमाल है ना। के देख लो जीभ कहाँ रह रहा है? के मतलब जीभ जानता है ऊपर और नीचे के बीच में रह रहा है, के देख लो। हर बोलता है ते वाला यहाँ ऊपर चला जा रहा है। चलो बहुत अच्छा है, तू भी सिखाएंगे कहाँ ऊपर जाता है कहाँ देखा। और ए दिया है सी, ए दिया है तेरा लेमडा आई 2j। हाँ बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, मान ले एबीसी माने। अब याद कर, हमको पहले डॉट तो छोड़ दे, पहले यूनिट निकले। यूनिट कहाँ बोला जी? यूनिट वेक्टर सम मतलब ये दोनों पहले सम कर, और ई दियो नाम हम मान ली बी और सी, तो यहाँ से निकालबो बी + सी। समझ में आ रहा है जी? और अगर जोड़ेल देनी तो जोड़े न पायर ला, 4j - 5k बी है। हाँ देख रहा है कैसे बोल रहा है देख रहा है आई जे, देख रहा है ये बकवा आई 1 बोल रहा है, ये बकवा को पता ही नहीं है यह जोड़ हो रहा है, अब बकवा आई 1 कर रहा है। अब याद कर
अच्छा ये दोनों जोड़ना है तो देख लो 4 और जे तो आराम से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये 2 और लैम्बडा है तो थोड़ी जोड़ाएगा। इसमें क्या होगा 2 प्लस लैम्बडा कॉमन ले ले, ऐसे जोड़ाएगा। 4 जे में 2 जे 6 जे, 5 में 3 2 के, ये तेरा ए प्लस। ये दोनों अभी जोड़े हैं, अब जोड़ लिए। अब बोला जो जोड़े होंगे उसका, तो हम बोले थे यूनिट अगर ए बी बोला, ए बी बटे यूनिट अगर ए प्लस बी बोला तो यहाँ यूनिट वेक्टर किसका बोल रहा है, दोनों का जोड़। जोड़ निकल गया। तो यूनिट वेक्टर अगर ए बी बोला, ए बी बटे मॉड, यूनिट वेक्टर किसका बोल रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बटे। तो यहाँ यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, ये दोनों का जोड़ का। मैं समझो यार, यूनिट वेक्टर बोलता दोनों का गुना, तो फिर दोनों गुना करते। यूनिट वेक्टर ए बी, आवाज सुन, ए बी बटे ए बी कौन, बी पी क्यू, लेकिन यहाँ बोल रहा है ए बी पी क्यू नहीं, ए प्लस बी नहीं, बी प्लस सी, यहाँ बी माने बी प्लस सी। तो यहाँ लिखेंगे नाउ यूनिट वेक्टर एलोंग, किधर एलोंग, एलोंग सम मतलब बी प्लस सी, इसका पूछ रहा है। तो अभी बताए थे यूनिट वेक्टर एलोंग सम बी प्लस सी, तो इसका मतलब यही लिखना, सुन रहा है जी, और इसी का हाँ बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ये हुआ यूनिट। समझ आ रहा है। अब बता दो बी प्लस सी दिया हुआ है जी, दिया है बी प्लस सी, बी प्लस सी यहां निकाला है। क्या है बी प्लस सी, 2 प्लस लेमडा आई, बहुत अच्छा, 2 प्लस लेमडा आई, 6 जे, बहुत अच्छा, माइनस 2 के, ये आया। और रूट अंडर जो बीसी ऊपर में उसी का मैग्नीट्यूड, तो बीसी ऊपर है और उसी का मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है। अब इसका अगर निकालना है, अगर बी प्लस सी का, तो हम लोग क्या लेंगे रूट, और ए क्या आ जाएगा 2 प्लस लेमडा स्क्वायर, और ए आ जाएगा 6 स्क्वायर, समझ आ रहा है। और ए माइनस कितना ए प्लस होगा, और ये कितना हो जाएगा, ए तेरा आ जाएगा -2 का स्क्वायर, या निकाल लिया। तो ए बी प्लस सी हो गया, और यहां बी प्लस सी का क्या निकाल लिया मोड। अब रूट अंडर आई के पहले, आई के पहले, आई के पहले, जे के पहले, के पहले। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, उधर जगह रख रहे हैं, चलो इधर कर देते हैं। अब कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एलोंग किसका निकाल रहा है, बी प्लस सी। तो ये कितना आया जी, 2 प्लस लेमडा आई, यही ना आया, 6 जे -2 के। ये अब कुछ कर नहीं रहा है, खाली इसको जो आया उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है। ये होल स्क्वायर में तोड़, अरे यार यूनिट वेक्टर तो निकल गया यार, उतने मोड। तो ये आगे क्या कर रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर रहा है, जब डॉट निकालेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, करके रख लेते हैं। अभी नहीं करेगा तो वहां डॉट करेगा, वहां करना पड़ेगा। तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा, और ए इसका 2 है 4, और याद कर 36 प्लस 4, ए 2 प्लस लेमडा आ गया, ये तेरा आई हुआ 6j -2 के। ये खाली ये जो बात बढ़ रहा है बाबू, डरना नहीं है, ये बात बढ़ रहा है, डरना नहीं है। तो सॉल्यूशन हो रहा है, लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 44, ये आया यूनिट, आ गया, समझ आ रहा है ना, ये यूनिट आ गया। अब आओ, हम बोले यूनिट आ गया जी, यूनिट आ गया, बोला किसका निकाला, छोड़ना हम किसी भी निकाले, यूनिट ला दिए ना। तो यूनिट किसका निकालना था, दोनों को जोड़, तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तभी तो जोड़ा। अब लिखे यूनिट वेक्टर जोड़ का, जोड़ बट्टे जोड़ का मोड। अब निकाल लिए, तब बोला क्या आ गया यूनिट, बोले हाँ। तो बोला सुनो ना, डॉट कर दो, किसके साथ, इसके साथ। तो इसीलिए पहले यूनिट निकलता तब डॉट होता। तो डॉट तो शुरू में बोला निकालने, तो मेरे से कहां से निकल पाता, क्योंकि मेरे पास यूनिट नहीं था। अब डॉट निकल गया, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का डॉट, यही ना,
I प्लस जे प्लस के, इसका डॉट, चलो यहीं लगा दे क्या, नहीं समझ आ रहा है। I प्लस जे प्लस के, इसका क्या ले रहे हैं, डॉट। अब डॉट किसके साथ ले रहे हैं, 2 प्लस लेमडा I 6j माइनस 2 के, ए आया अपॉन लेमडा, अरे ऐसे होगा। अब आएगा आई जे, जो बोल रहा था आएगा। अब डॉट है, डॉट है आई, तो बाबू आई के मानो ये आई 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आगे 1 है, अगर आगे ए तो गुना होगा, तो 2 प्लस लेमडा ए हुआ, समझ आ रहा है, आया 2 प्लस लेमडा और आई 1, और जे वाला क्या है 6 गुना 1 और जे 1 माइनस 2 और के आगे 1 माइनस 2 और के 1 आ गया। ए रूट अंडर लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44। अब सुनो, डॉट कर दिया। अब पूछा कि जो डॉट हो इज इक्वल टू 1, मतलब जब पूरा डॉट निकाल भी ना, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ यूनिट के साथ, जब आप यूनिट के साथ निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, तो डॉट हमेशा वो बोल दिया जब भी निकालेगा तो किसके बराबर आएगा, तो यहां से लेमडा फेंक देगा। अब अगर लेमडा सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा जी, निकाले, यहां सॉल्व हो जाएगा इतना में, नहीं होगा, नहीं होगा तो इधर छोड़ दो, तब इधर कर दो, ये लो थोड़ा खींच के रखो उधर, नहीं ऐसे। अब ए कितना आ गया देख लो, 2 प्लस लेमडा, अरे यार 2, अच्छा हाँ, ये डॉट निकाल दिया क्या, और जब डॉट निकाला तो आया 2 प्लस लेमडा आया जी, तो ये तेरा कैंसिल हो गया। अब बता दे ये कितना बच गया ऊपर, लेमडा प्लस 6 अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44। और तोरा भी पता कि अगर हमरा लेमडा निकालना है तो जेन्युइन सोच, अगर लेमडा निकालना है तो लेमडा कैसे निकलते, जब स्क्वायर हटेबे तब ने लेमडा पकड़ाएगा जी, तो इसीलिए स्क्वायरिंग करना तो नॉर्मल बात है, क्योंकि लेमडा अगर निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तबे लेमडा निकलेगा, ताकि स्क्वायर हट जाए और लेमडा पकड़ा जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कोई कॉन्सेप्ट ना हो तोरा, ये सब तो अपने समझे चाहिए क्या है स्क्वायर हो ले, स्क्वायर कर लेमडा स्क्वायर 6 का 36 और 2ab, ए के जम लेमडा और बी के जम 12 लेमडा, और ये स्क्वायर हेड गलो 4 लेमडा प्लस 44, प्यार से गलो 12 लेमडा 4 8 लेमडा, और इधर हो गलो 8 लेमडा बराबर 1। 1 मिनट रुक जाना है, अभी फोटो बाद में लेना, पहले देख। अब सवाल एक बार क्लियर करते हैं, देख लो कितना हैवी पूछा था 2016, लेकिन हैवी उसको लग रहा है ना जो सवाल को अच्छे ढंग से समझ नहीं रहा है। सवाल में मात्र 2 काम है, एक डॉट एक यूनिट, एक डॉट और एक यूनिट। अगर इतना आता है डॉट यूनिट काम है, और इसमें भी पता करना है पहले डॉट होगा कि यूनिट होगा, तो पहले ए अगर क्लियर हो गया कि यहाँ 2 काम है, डॉट और यूनिट, पहले ए पता करना है कि डॉट का काम होगा कि यूनिट। चलो सवाल पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना था, आईजे का, किसके साथ, यूनिट, लेकिन यूनिट पता, तो डॉट इसके साथ तब निकाले जब यूनिट पता हो। तो हम डॉट निकालने छोड़कर चले गए यूनिट में, कहा गए हैं अकरे चलते गए जी, तो अकरा डॉट करे खातिर हम चल गए ककरा खोजे, यूनिट। अब सो यूनिट वेक्टर यहाँ जब गनी तब बोल दो यूनिट वेक्टर अकर ना निकालना, दियोग जोड़, तब दियोग जोड़ देनी, समझ आ रहा है। और जब दोनों को जोड़े तो इसको हम ए माने, बी माने, सी माने, इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ फिर से एक बार, इसका डॉट निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसके साथ यूनिट, तो इसका डॉट तब निकलेगा जब यूनिट पता हो। तो डॉट यहाँ जो आधा बात आधे बात में खत्म, मतलब इसका पूरा बात डॉट नहीं निकाल पाए, क्यों, क्योंकि डॉट तब निकलता जब पूरा होता। 1 मिनट बस 1 मिनट, मतलब ये जो वेक्टर दिया हुआ है कि वेक्टर का क्या बोला, डॉट निकालना है किसके साथ, तब बोले बाबू
डॉट तो निकाल देते लिए यूनिट कहाँ पता हो रहे, तो डॉट छोड़ के हम नहीं चल गए नहीं यूनिट खोजल। अब जब यूनिट खोजल गए नहीं तो बोल लो ई दियो के जोड़ का यूनिट, तो पहले ये दोनों जोड़ा और इधर फॉर्मूला बताया यूनिट वेक्टर एलोंग किसका बोला है बीसी। अगर खाली बी का बोलता बी तो बी बटे बी का मोड, यहाँ बी का नहीं बोला है, दोनों जोड़ बटे मोड। अब रख दिया, अभी अपना एक क्या हो गया बी प्लस सी रखा और मैग्नीट्यूड मतलब रूट। अब यहां आ गया, ये तो कैलकुलेशन हो रहा है। अब देख लो यूनिट निकल गया, पहला काम क्या था यूनिट। अब यूनिट निकल गया तब बोले कि रे तोर साथ पहले डॉट बोल ले लो, तब तोर साथ डॉट निकालना हो, चलो ले लो यूनिट के लिए हाँ आएगा लो। तो अकर साथ डॉट जब यहां किया वो किसके बराबर दे दिया 1, ये 1 बता दिया था बस। अब जब 1 किया तो डॉट पता 2 प्लस लेमड़ा 1 आई 1 जे 1 6 गुने 6 और -2 के 1। अब अकरा जे आगे कह रहे नहीं बाबू, यहाँ बात खाली कैलकुलेशन हो, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे खाली समझना था, पहले यूनिट निकाल किसका बी प्लस सी बट्टे बी प्लस सी मोड, निकल गया तब डॉट करके 1 करना था। ठीक है फोटो ले लो।